नगर पालिका उसमें बैठने लगी, कोई मीटिंग करने लगी, ये करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने उसमें भी आधिपत्य कर लिया, कब्जा कर लिया। झंडा लगा हुआ था, झंडे से उस तरफ नगर पालिका है, उस तरफ शिवालय है। हमारे पास सारे प्रमाण है, टोटल प्रमाण है हमारे पास में। जिस दिन शिलान्यास हुआ था उस दिन भी मैंने लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी जगह में नहीं बना रहे हैं, ये इधर ही इधर बनेगा, वो झंडे से इसी तरफ बनेगा। आखिर कौन है ये महाराज जी जो कह रहे हैं कि ऋषिकेश नगर निगम जहां पर बन रहा है वो उनकी भूमि है? यहाँ पर एक झंडा हुआ करता था, उनका कहना यह है कि झंडा के उस पार नगर निगम की भूमि और इस पार हमारी भूमि है। ये जो टाउन हॉल आधा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये टाउन हॉल भी उन्हीं का है। आखिर कौन है ये महाराज? पहले जरा एक वीडियो देखिएगा, आखिर वो क्यों कर रहे हैं ये दावा कि ये भूमि मेरी है। मगर जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, ये निगम की ही जमीन है ना? टोटल नगर निगम के, यहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। नगर निगम की जमीन है, नगर निगम के काम चल रहा है। आपत्ति है कि नगर निगम ने लगभग 3.25 बीघा जमीन नगर निगम की है और बगल में ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम की खसरा नंबर 260 जमीन पड़ी है। तो उस जमीन पर जबरदस्ती, मनमाने रूप से जबरदस्ती उसके निर्माण कर रहा है। कोई कहता है पार्किंग बना रहे हैं, कोई कहता है कुछ बना रहे हैं। जो कुछ भी बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं, वो उनकी भूमि नहीं है। पहले किस तरह से नगर पालिका था वहाँ पर, किस तरीके से संचालित होती थी वहाँ पर? नहीं, संचालित वो जो झंडा लगा हुआ था, झंडे से उस तरफ नगर पालिका है, उस तरफ शिवालय है। खसरा नंबर 262 में शिवालय है, 261 में नगर पालिका की जमीन है जो कि अभी आबादी खाते में दर्ज है। और खसरा नंबर 260 जो है ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से है, वो महात्माओं की संपत्ति है। उसमें जो बाबाओं के संतानें हुआ करती थी ब्रह्मचारी, जिसको दत्तक पुत्र मान लो या निजी पुत्र मान लो, उनके पठन पाठन के लिए वहाँ पर संस्कृत के लिए बाबा मनीराम दास जी ने वहाँ, जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने बनाया था। तो वो टाउन बाद में फिर वो धीरे धीरे नगर पालिका उसमें बैठने लगी, कोई मीटिंग करने लगी, ये करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने उसमें भी आधिपत्य कर लिया, कब्जा कर लिया, जो कि गलत है। जबकि वो यात्रियों के लिए और बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए और यात्रियों के लिए वो बना हुआ था। और जो शेष खाली भूमि थी उसमें जो है गायें जो चर के आया करती थी वो उसमें बैठा था। इसलिए आपका साफ कहना है कि नगर निगम जमीन कब्जा है? हाँ, वो सब जगह जगह धर्मशाला, आश्रम, मठ, बड़ी मंदिर, सब पे कब्जा करना है। और भूमाफिया है इसमें, कुछ नहीं। जितने भी सभासद है उसमें कुछ को छोड़ के बाकी सब भूमाफिया है। पहले जो बोर्ड रहा है उसके तो जितने सभासद रहे उनका काम ही था, जितने विधवा आश्रम है या आश्रम है, मठ है, बड़ी मंदिर है, सब उन्होंने बेच के खा दिए। दूसरों के, अपने रिश्तेदारों के नाम करा दिए, अपने यार दोस्तों के नाम करके उसको बेच के खा लिया। एप्लीकेशन भी दे दी गई जिस पर जांच प्रक्रिया भी चालू है और जल्द ही परिणाम मिले। तो महाराज जी, अगर हम पहले की बात करें तो जो पहले नगर निगम की बिल्डिंग हुआ करती थी, क्या आपने उस समय भी इस चीज के लिए आपत्ति दर्ज करी थी, या अब जब निर्माण हो रहा है नई बिल्डिंग? नहीं, मैंने तो आपत्ति बहुत पहले ही करी थी कि नगर पाले तो वो जो जगह है सुभाष चौक से लेकर देहरादून रोड से लेकर और ये पुराना बद्रीनाथ मार्ग, हरिद्वार मार्ग से होते हुए सारी जमीन जो है सोमेश्वर महादेव की। अगर जमीन नगर निगम से हटकर आपकी पाई जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो धार्मिक प्रयोग की चीज है, हमने उसमें क्या करना है। हमारा कहना मतलब है उसके अंदर कोई धर्मशाला, मठमड़ी मंदिर बननी चाहिए, यात्रियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए। यह ना हो कि उसके लिए नगर पालिका ने अपना कमाने खाने का धंधा बना लिया। टाउन हॉल बाबा मनीराम दास जी बताया ना, बाबा मनीराम दास जी भी चेयरमैन हुए नगर, उस समय तो सीपी सीमा वगैरह थी, तो वो भी चेयरमैन हुए। उन्होंने वो टाउन हॉल का निर्माण कराया था। बाद में वो इंद्रमणि बड़ौनी वाला हॉल तो अभी वर्तमान में बना था वो, और वो फिर इसके साथ ये भी तोड़ के ईंट पत्थर वाला बेच लिया, वो भी बेच लिया, यानी 5,000 4,000 रुपये 3,000 रुपये ईंट बेच ली, निकाल। अच्छा, इस मामले को लेकर आप न्यायालय में भी जाएंगे? वो तो पहले अगर सरकार सुन लेगी तो फिर न्यायालय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सरकार नहीं सुनेगी तो हो जाएंगे कि ऐसे सरकार को भी लूट के खाया जा रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है, और धार्मिक संस्थाओं की भी संपत्ति लूटी जा रही है। दोनों काम हो रहे हैं। तो दोनों के पास सारे तथ्य प्रमाण सब कुछ उपलब्ध है? हमारे पास सारे प्रमाण है, टोटल प्रमाण है हमारे पास में। और हमने पहले सूचना का अधिकार में नगर पालिका से भी उसकी कहाँ संपत्ति है उसके 5,050 रुपये जमा करके हमने
सब नकलें ले रखी है, उनकी कोई संपत्ति यहाँ नहीं है। और सन 1970-71 में हमारे जो है जीवन स्वरूप ब्रह्मचारी जी चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में वो जो है एक दाननामा उसका लिया गया गोपाल कुटी का, वो भी एक धर्मशाला है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, कोई धर्मशाला के रूप में तो प्रयोग हो नहीं रहा है। तो उसमें भी जो है अपने कर्मचारी रख दिए हैं और यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं। महाराज जी, इसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। जिस दिन शिलान्यास हुआ था, अभी भी अगर उनके पास में वीडियो होगी, उन्होंने तो बनाया, तो बहुत वीडियोग्राफरिंग हुई थी और वो चले थे। उस दिन भी मैंने लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी जगह में नहीं बना रहे हैं, ये इधर ही इधर बनेगा, वो झंडे से इसी तरफ बनेगा, ऐसा आश्वासन हमको उस समय दिया गया। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, विकास का इतना बड़ा कार्य पे फुल स्टॉप लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है ऋषिकेश में। महाराज जी आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो भूमि है वो उनकी है, ना कि निगम की है। निगम अवैध तरीके से यहाँ पे अपना विकास कार्य कर रहा है, अपना नाम चमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? मैं आपके चैनल पे एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, 103 बरस हो गया इस निगम को। ये नगर पंचायत था, फिर नगर पालिका बना, फिर महापालिका बना, उसके बाद नगर निगम बना। और आपने सुना कि 100 बरस के यहाँ पे शताब्दी बरस मनाया गया था। तो ये मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि ये यहाँ से मेरा था, वहाँ से नगर निगम था, तो चारों तरफ तो नगर निगम था। यहाँ टाउन हॉल है, फिर वहाँ नगर निगम है, यहाँ पे हमारी बिजली विभाग के डिपार्टमेंट के ऑफिस था, जो अपने आप कितने पुराने बिल्डिंग है जो जर्जर हो गया था, अपने आप गिर रहा था। इसमें प्रमाण तो कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि जो बोलने वाले लोग हैं या जिन्होंने भी ये बात कहा है, वो किस बेस पे कह दिया। कोई भी व्यक्ति दुनिया में आज नहीं है जो 103 बरस बाद जगे। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी वो हो जाता है 103 बरस में, और 103 बरस बाद कोई व्यक्ति बोल दे ये यहाँ मेरा था। और ये सरकारी ऑफिस है, ये किसी का प्राइवेट नहीं है। नगर निगम सरकारी होता है, ये प्राइवेट नहीं होता है कि सब कोई प्राइवेट संस्था है। ये इसमें जो हमारे आयुक्त होते हैं सब सरकार के लोग होते हैं, सरकार का तंत्र होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भूल बस से कोई बोल दिया, वो ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। अब प्रमाण पत्र कोई सिद्ध कर रहा है जो मेरा है, तो प्रमाण पत्र भाई अगर कोई खसरा नंबर 58 है तो 58 में हजारों बीघा जमीन है, तो कहीं की जमीन कहीं बता दे। अब वो थोड़ी नहीं है हजारों बीघा जमीन उसका हो गया, कहीं अगर उसका 50 गज जगह हो तो जहाँ है वहाँ है ना। हजारों बीघा होगा खसरा नंबर 58 में, तो उनका थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उनको बोलने में कहीं गलती हो गया, आप ये कहीं बात कहीं सिद्ध कर रहे हैं। उनका कहना तो ये भी है, ये जो टाउन हॉल है इसमें बच्चे पढ़ते थे, यहाँ पे खेला भी करते थे, यहाँ पे तमाम उनकी क्लासेस चलती थी। उसके बाद चेयरमैन को दिया गया कि भाई आप यहाँ पे अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सके। जब ये पालिका और पंचायत हुआ करती थी एक टाइम पे, उस समय की बात कर रहे हो कि ये उनको दे दिया गया था कि यहाँ पर अब वो कब्जा कर रहे हैं कि आप लोग धीरे धीरे। वो कौन महापुरुष है जिनको हम पूजे नहीं आज तक? हमारी इतनी पीढ़ियां चली गई, नगर पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, नगर निगम बन गया, महापुरुषों ने शकल नहीं दिखाया। कम से कम हम लोग तो पूजे होते। हमारे से पहले जो पीढ़ी था हमारा, नगर पालिका अध्यक्ष थे, पंचायत अध्यक्ष थे, दर्शन तो किए होते। 103 बरस बाद दर्शन दे रहे हैं या पत्रावली बताएं या कोई चीज बताएं, मुझे लग रहा है उनसे गलती हो गया है, बताने में गलती हो गया। क्योंकि वो जो बिल्डिंग बनाया अंग्रेजों का टाइम का बिल्डिंग है, इधर पहले का बिल्डिंग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बता दीजिए मैंने बनाया था, कोई चेयरमैन भी नहीं बनाया है। यहाँ पे बड़ोनी जी का हॉल था, वो बना था, बाकी सारी बिल्डिंगें पुरानी है यहाँ। उससे पहले उसका नाम कुछ और था, बड़ोनी हाउस तो बाद में पड़ा, बड़ोनी भवन ऐसे इस तरीके से जो टाउन हॉल का नाम बोला जाता था, इसका नाम बड़ोनी हॉल तो बाद में पड़ा गया। कि उससे पहले ये हमारे पास है, मूर्ति भी थी भोलेनाथ की, कोई शिवलिंग था, सब कुछ यहाँ पे सारी चीजें होती थी, एक शिक्षण संस्थान तक के तरीके से यहाँ पे चलता था। तो क्यों वो इस तरीके के दावे कर रहे हैं फिर? दावे, ये ऋषिकेश में बहुत सारी मूर्ति है, यहाँ भगवान की मूर्ति बहुत है, तो वो कहीं और के मूर्ति कहीं और सपने में बता रहे हैं। मैं आपके चैनल पर बोलने में मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि जब पहचान ही नहीं है। यहाँ पे बड़ोनी जी का हॉल है, मैं बता रहा हूँ, पंचायत जब शुरू हुआ है 103 बरस पहले से, वो फिर नगर पालिका बना, महापालिका बना, नगर निगम बना, इससे पहले कुछ है ही नहीं। इसके बीच में कहाँ है शिवलिंग? और कौन आदमी देखा? सब पूरे शहर के अंदर पूछिए कौन आदमी यहाँ पे आके पूजा किया है? यहाँ पे शिवलिंग तो कहीं था ही नहीं। आप किसी से भी पता कर लीजिए।
अगर यहाँ पे शिवलिंग था। ये सब कहीं मनगढ़ंत बातें हैं और किस बेस पे बोल रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है वही है। राजनीतिक एंगल तो नहीं आ रहा है कहीं से, कहीं राजनीति में 103 वर्ष बाद जाग रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि राजनीति हो सकता है, कुछ भी हो रोका जाएगा इस काम को। रोका जाएगा। अगर वो कोर्ट चले गए और कोर्ट के बाद कोर्ट ने बोल दिया कि भाई थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, तो क्या जो कमिटमेंट शंभू पासवान जी द्वारा दी गई थी शहर को कि भाई हम जल्दी यहाँ पर पार्किंग भी शुरू करेंगे, अगली मुझे लगता है अगली यात्रा में यहाँ पे पार्किंग भी होने वाली। देखिए, विकास कार्य जब होता है ना तो कुछ अड़चन ऐसा ही आता है जिसके हम लोग भी नहीं सोच पाते हैं। ये ऐसे अड़चन आएगा तो मुझे लगता है कि जब कोर्ट भी नहीं देखेगा कि ये 103 वर्ष से नगर पालिका वहाँ पे है, नगर पंचायत है, कोर्ट नहीं देखेगा। वो कोर्ट जाएंगे तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम भी तो कोर्ट जाएंगे। निगम दावा करते हैं ये जमीन उनकी है, हमारी है, किसी का मतलब जहाँ नहीं पर है। हम खड़े हैं ये अभी जमीन आपकी है। 14 बीघा जमीन है, ये लगभग हाँ। 14 बीघा जमीन है और ये जमीन के अंदर किसी का कुछ नहीं है, ये नगर निगम की जमीन। ये नगर निगम की जमीन है। ये देखिएगा दावा पूरा हो चुका है, दावे भी हो गए, मगर तस्वीरों में बदलने वाली जो कुछ बातें हैं मुझे लगता है शायद कुछ जरूर होगा। आज जो हमें नगर निगम जिस तरीके से बनता हुआ नगर निगम, माफ कीजिए, बनता हुआ नगर निगम जो दिख रहा है हमें, क्या ये भविष्य में इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है? उन्होंने कहा शायद राजनीतिक भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 103 साल पुराना अगर कुछ है तो हम भी कोर्ट की तरफ जाएंगे, कोर्ट पे रुक करेंगे, तमाम बातें करते हुए आएंगे। मगर जहां पर हम खड़े हैं अभी ये निगम की ही जमीन है ना, टोटल नगर निगम के, यहाँ किसी भी व्यक्ति के कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है, नगर निगम की जमीन है, नगर निगम के काम चल रहा है और नगर पंचायत से शुरू हुआ है, नगर निगम तक आया है। और ये जो विकास कार्य हो रहा है, ये जो 1100 वाहन के जो पार्किंग बन रहा है, ये सारे नगर निगम के काम है, हमारे भारत सरकार का पैसा है। और जहाँ भारत सरकार का पैसा लगता है वो सारे पत्रावली पहले चेक होता है, जांच होता है वहाँ पे। यहाँ भारत सरकार और राज्य सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय दामी जी का कृपा से हो रहा है विकास कार्य। कहीं भी सरकारी पैसा ऐसे नहीं लगता है जहाँ दस्तावेज कमजोर हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। क्या इन सारी चीजों पर बात होती है, बने रहेगा लोकार्पण के साथ। किसकी भूमि, किसका नाम पर, क्यों महाराज जी ने इस तरीके के दावे करे हैं और क्यों निगम ये कह रहा है ये जमीन उनकी। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।